एपिसोड 287 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। भाई का दिमाग अभी भी खराब था सेकंड भाई का, तो सामने से यहाँ पे भाई उसका गला वाला भी दाबने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में शांत हो जाता है और कहते हैं कि हाँ भाई बाहर जो भी लोग यहाँ पे आए ना, सामने से सब यान के साथ यहाँ पे मुकाबला करने आए हैं, लेकिन नाम यहाँ पे आएगा भाई मेरा। कि हाँ भाई हम तो सेकंड भाई को सपोर्ट करने के लिए आए थे, सेकंड भाई को सपोर्ट कर करके भाई हम मुकाबला करके सेकंड भाई को हमने जिताया। भाई हमारा बाप का क्या, भाई हमें क्या मिला, कुछ नहीं, जो भी हुआ ना सब सेकंड भाई का। तो सामने से मैंने मना भी कर दिया कि हाँ भाई मुझे दोनों नहीं चाहिए, दफा हो जाओ। उसकी वजह से क्या होगा भाई, सबके सब यहाँ पे बड़े भाई के पास जाएंगे, जो भाई मेरे साथ हो रहा है बड़े भाई के साथ होगा और बड़े भाई को ऐसा सपोर्ट करेंगे। लेकिन सामने से अगर मेरा ऐसा यूज़ करना चाहते हैं तो मैं वाकई में खुद का यहाँ पे यूज़ करने नहीं दूंगा। इसलिए तू सामने सुन, ये फैमिली की यंग लेडी, सामने से तू जा और घर का जो भी काम है ना अब से तू यहाँ पे संभाल। जो सुन के सामने से कहती है, एक सेकंड, आपका कहने का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जो सुन के बताते समझ नहीं आ सकते क्या मतलब है, मतलब नाम मेरा एक हिसाब से खाली रहेगा, नाम का खाली नाम रहेगा कि हाँ भाई सेकंड भाई की औरतें, लेकिन जो मेन यहाँ पे काम है ना उनको बताने का, हमला करवाने का, जो कुछ करवाने का ना वो सबका सब सामने से तू खुद करेगी। अब मुझे मालूम है तुझे ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तुझे वैसे लीडर बनना, लोगों को ऑर्डर देना बहुत ज़्यादा पसंद है, बात मुझे स्टार्टिंग से मालूम था, इसे तुझे काफ़ी अच्छा मौका दे रहा हूँ। तो सामने सो भी खुश होती, कहती क्या बात कर, सच्ची में मज़ा आ गया। लेकिन कहती लेकिन भाई अगर मैं जाऊँगी तो सबको यहाँ पे मैं क्या बताऊँगी कि हाँ भाई सब पूछेंगे यहाँ पे सेकंड भाई का क्या हो गया, मैं यहाँ पे मैं क्यों आई हूँ, मैं क्यों ऐसा पूरा ऑर्डर दे रही हूँ। जो सुनते कहती भाई तुझे यहाँ पे बताने की जरूरत पड़ेगी। एक काम कर, सबसे पहली बात है ना, सपोर्ट करें तो मुझे मेरी ओर से जाएंगे तो भाई मेरा तो यहाँ पे नाम रहेगा, तो उसका बताने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा कुछ बहाना बना देना, मतलब बोल देना कि हाँ भाई इस कारण कर नहीं आया होगा। जो सुनते एक बहाना सोचती हो, कहती है हाँ भाई बहाना बहाना, हाँ मेरे दिमाग में कमाल का बहाना आ गया। वो बहाना ये कि भाई जैसे कि मैं बताऊँ कि जैसे पीछे यान के साथ लड़ाई हुई थी, आपकी जो कुत्ते की हार यहाँ पे हुई थी, जिसके बाद से भी आपको ऐसा बहुत ज़्यादा चोट लगा था और आप कल्टिवेशन करने के लिए भाई आप गए थे भाई शेड्यूल कल्टिवेशन, यानी कमरे के अंदर बंद करके सबसे अकेले होकर कल्टिवेशन करे और अभी के लिए बाहर नहीं आ सकते वरना आपका कल्टिवेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सामने से फिर कोई सवाल वगैरह भी पूछ नहीं जाएगा। जो सुनते सेकंड भाई बोलते यस यू आर राइट, ये काफ़ी अच्छा बहाना तूने ढूंढ के निकाला, शुक्रिया करना चाहूँगा, इतना अच्छा बहाना तूने ढूंढ के निकाले, ऐसा बहाना तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया था। जो सुनते कहते नहीं यार, अब हम लोग यहाँ पे कोई मतलब वो स्ट्रेंजर्स नहीं है, एक दूसरे को जानते पहचानते, तो इतनी पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जो भी यहाँ पे कांड हो जाएगा ना उसके बाद से हम लोग पक्का जीतेंगे, और जैसे जीतेंगे उसके बाद से आप लीडर बन जाओगे, तो भक्का जो भाई मेरी फैमिली नहीं, ये फैमिली उसका ख्याल रखेगा, अपने अंडर यहाँ पे ले लीजिएगा। जो सुनते सेकंड भाई बोलता है जा जा सबसे पहले यहाँ पे तैयारी कर, तुझे वाकई में लगता है भाई अभी भी तू ये सब का सपोर्ट लेकर जीत पाएगी नौवे भाई से, यानी यानका से। सामने सो भी सोचती है भाई ऐसे कैसे नहीं भाई, जीतूंगी आपको जीतूंगी। उसके बाद से वो भी वहाँ से निकल जाती है, जाती जो बाकी सारे जो फैमिली के बंदे आते हैं उनके पास और कहती कि अच्छा ठीक है भाई जो हमारे सेकंड यंग लोड है यहाँ पे नहीं आने वाले। जो सुनते मोटा कहते हैं क्या बात कर, सच्ची में यार हम लोग उनको सपोर्ट करने के लिए सामने सो यहाँ पे नहीं रहेंगे, तो उनका जो काम है भाई पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, सामने से कौन लेगा। एक सेकंड ऐसा मत बोलना कि सामने से तू यहाँ पे लेगी। जो सुन के ये फैमिली की यंग लेडी बोलती है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, क्यों भाई इसमें कोई प्रॉब्लम है, सामने से क्या मैं नहीं ले सकती। उन्होंने भाई खुद यहाँ पे बोला था कि हाँ भाई मैं यहाँ पे नहीं आ पाऊंगा, जाके तुझे सामने से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो मतलब मेरी जगह पे जा सकती है। जो सुन के मोटा कहता है शिट साल ये कमीनी यहाँ पे आ गई। उसके बाद से यहाँ पे सबसे कहते हैं कि भाई आप लोग यहाँ पे अगर डाउट लगता है, मतलब आपको वाकई में ऐसा लगता है कि यहाँ पे सेकंड यंग लोड नहीं आ पाएंगे, तो मैं उनके यहाँ पे भाई उनका काम सही से निभा नहीं पाऊंगी, आपको ऐसा लगता है क्या। जो सुनते हैं कांग फैमिली का यंग लोड बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमें आपके ऊपर ऐसा भरोसा है, आप यहाँ पे कर लोगे, उसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन सामने से यहाँ पे सेकंड भाई ना भाई मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसमें आना चाहिए था भाई, कोई छोटी मोटी बात आती नहीं आते समझ आता, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट बात को सामने से नहीं आ रहे तो भाई मुझे यहाँ पे प्रॉपर नहीं लग रहा। जो सुन के ये फैमिली की यंग लेडी बोलती है अच्छा यार आपको इस बात के यहाँ पे डाउट लग रहा है, अगर ऐसी बात तो सामने से आप खुद जाके यहाँ पे सेकंड भाई से पूछ सकते हैं। वो क्या ना कल्टिवेशन करने के लिए भाई कमरे में बंद करके खुद का अपना कल्टिवेशन करे, लेकिन जाएंगे तो भाई यहाँ से डिस्टर्ब ही हो जाएंगे। तो समझो मेरे कहने का मतलब है, मतलब तुम चाह के भी यहाँ पे पूछ नहीं पाओगे जाकर। सामने से यहाँ पे मोटा बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो ओके ठीक है, मेरे ख्याल से मतलब उसको हम डाउट नहीं करेंगे। वाकई में सेकंड भाई ने तुम यहाँ पे भेजा ही होगा, लेकिन तो भी तुम्हें वाकई में लगता है तुम भाई उतनी औकात तुम्हारी है कि सामने से सेकंड भाई का जो काम है सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला, वो तुम यहाँ पे अच्छे से कर पाओगे क्या, तुम्हें वाकई में तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा है। जो सुन देखकर हाँ मुझे तो अपने ऊपर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है, लेकिन तुम ये सवाल क्यों पूछेगा, तुम्हें ऐसा लगता है वाकई में यहाँ पे नहीं ले पाऊंगी। सामने से फिर ये भी पूछते यहाँ पे तुम्हें लगता है कि भाई मेरे से भी अच्छा कोई है इस जगह पे जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ले पाएगा। मोटा कुछ नहीं बोलता, खाली मेंग की ओर देखता है सामने से। इसके बाद वो मेंग से भी पूछती है ये फैमिली की यंग लेडी कि सामने से बताओ मेंग मेरी बड़ी बहन तुम लगोगे भाई, क्यों भाई मुझसे यहाँ पे बड़ी हो, तो बताओ यार तुम्हें क्या लगता है मैं लेने लायक हूँ कि नहीं। जो सुन दे कहती हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है तुम यहाँ पे ले सकती हो। जो सुन के ये फैमिली की भी यंग लेडी बोलती चलो भाई सामने से मेंग ने यहाँ पे बोल दिया है तो ऑफकोर्स भाई मुझे भी खुद के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस आ चुका, मैं ले ही सकती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद सबसे कहती कि हाँ भाई तुम सबको यहाँ पे अब आइडिया, तो आइडिया का भी सबको यहाँ पे क्लियरली मालूम होगा हम लोग सबके सब यहाँ पे एक साथ क्यों मिले, हम सबके सब यहाँ पे एक साथ मिले ताकि वो जो घमंडी यान की ना भाई उसके यहाँ पे
पटक के भाई सीधे धड़ाशाही करके उसके यहाँ पे हरा दे और यूनाइटेड सोर्स यहाँ पे भाई बाहर करके सीधे जो सेकंड यंग लॉर्ड है ना उनको यहाँ पे नया लीडर बना दे। तो सामने से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हाँ भाई हम भाई कोई आइडिया ऐसा बताओ जिसके आइडिया के जरिए सामने से हम डायरेक्ट यहाँ पे यान के ऊपर अटैक भी कर दे और हमारे यहाँ पे ना जितना हो सके उतना कम नुकसान हो। क्या ना भाई मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं लड़ाई का और मैंने बहुत ही कम यहाँ पे लड़ाई की है, इसलिए मुझे एक्जैक्टली नहीं मालूम। इसलिए आप सबके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझसे ज़्यादा ही, इसलिए मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहती हूँ। तो बताइए आपके पास यहाँ पे क्या क्या आइडिया है। जो सुन के सारे बंदे शांत सोचे कि यहाँ पे ऐसा क्या हो सकता है भाई, यान के पास तो बहुत ही बंदे ऐसा मतलब जिससे अटैक भी करे हमारा कम नुकसान हो, पॉसिबल नहीं है। सामने से देखती है ये फैमिली की यंग लेडी के यहाँ पे कोई यहाँ पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है, यानी किसी के पास कोई आइडिया नहीं है। तो कहते भी ओके ओके ओके, आपका ऐसा एक्सप्रेशन देकर लगता है आप में से किसी के पास भी कोई आइडिया नहीं है। तो सामने से मेरे दिमाग में एक आइडिया यहाँ पे आ रहा है, तो सामने से जो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले बताना, यान के घर पर जो भी बंदे लोग हैं उनको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं मार सकते, वाकई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदे। हम अपने बंदे को ले जाएंगे और सीधा अटैक कर देंगे। भाई हमने अटैक कर दिया तो वो लोग यहाँ पे मतलब आपको सामने से भी अटैक करेंगे, हमारे इससे नुकसान हो जाएगा। तो सबसे मेरे दिमाग में जो आइडिया है ना कि हाँ भाई हम लोग सीधा सरप्राइज अटैक करेंगे, जिससे यान के बेस से भौचक्का हो जाएगा और हमारा कम नुकसान होगा और यान के ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन जो सुन के भाई बाकियों को समझ नहीं आता कि सरप्राइज अटैक भाई कैसा सरप्राइज अटैक तू यहाँ पे करना चाहती है। जो सुन के बताती सरप्राइज अटैक, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी भाई मेंग के बारे में। भाई जो मेंग है ना, सबसे बड़ी सरप्राइज अटैक यहाँ पे होगी यान के लिए। मेंग भी हिल जाती है एक्शन कमीनी, तो कहना क्या चाहती है। जो सुनते ये फैमिली की यंग लेडी बताती है, सबसे पहली बात मैं ये इसलिए बता रही हूँ सामने से यहाँ पे जो ऑफकोर्स किसकी सपोर्ट थी, यान की सपोर्ट थी कुछ दिन पहले, लेकिन अभी से ना चाह के अभी यहाँ पे सेकंड लॉर्ड को सपोर्ट करने के लिए आना पड़ा है। जिस चक्कर में घर में कौन बंदे, कैसे बंदे, कहाँ कहाँ रहते, कैसे कैसे पावरफुल बंदे, मतलब एक्जैक्टली भाई A to Z यहाँ पे सब कुछ मालूम है। हालांकि मोटे को भी मालूम कि भाई मोटा उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा यहाँ पे महंगे। इससे सामने से मतलब यान कहने भी नहीं सोचा हुआ कि हाँ भाई महंग जो कि अभी भाई मेरी सपोर्टर थी, मेरी दोस्त थी, अचानक से मेरी यहाँ पे दुश्मन बन चुकी है। ऐसे भाई वो अटैक जब करेगी ना जाके अपने बंदे को ले आकर, यान का भी एकदम हिल जाएगा। ओ माय गॉड भाई ये तो मेरी दोस्त थी भाई, मेरे ऊपर इसने अटैक कर दिया, मैं सरप्राइज हो गया, ओ मेरा नुकसान हो गया, ऐसा ऐसा उसके रिएक्शन पकड़ निकलेगा। जो सुन के मोटा बोलता है एक सेकंड जो भी तो बोले ना सोच समझ के यहाँ पे बोल ले। जो सुन के कहती सोच समझ के, यस मैं सोच समझ के, मैंने यहाँ पे बहुत सोचा बहुत समझा, तब जाके ये प्लान में सामने से यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। लेकिन एक सेकंड मोटे महाराज भाई, आपके एटीट्यूड और आपकी बातें सुन के ऐसा क्यों लगता है आपको मेरा प्लान यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा। देखिए सामने से हम लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं भाई, सेकंड लॉर्ड के यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं और मैं भी सेकंड लॉर्ड की जगह पर यहाँ पे उनका सारा का सारा काम कर रही हूँ। और कहते ना भाई अगर यहाँ बाई चांस है ना मतलब चूहे की एक टट्टी भी खाने में जाता है, पूरा टट्टी मतलब पूरा खाना यहाँ पे खराब हो जाता है। तो सामने से अगर फिर हमें उस टट्टी को नहीं बल्कि पूरा पूरा खाना फेंकना पड़ता है, यह नहीं हम पूरा का पूरा आपको भी बाहर उठा के फेंक देंगे आपने कुछ यहाँ पे ना करने की कोशिश की। तो मोटा भी यहाँ पे खाली मुंह बना के बैठ जाते सलाद निकल तू। उसके बाद सामने से और बताती कि हाँ भी सामने से खाली यही बात नहीं कि अभी मैं उसकी सपोर्टर थी, जिस चक्कर में सामने से हमने मतलब उसको सरप्राइज अटैक लिए चूज़ किया, और भी इसके पीछे कई सारे रीज़न है, तभी जाके मैंने पूरा रीज़न सोचा, तब जाके मैंने ये प्लान बनाया। जो सुन के बाकी कहता अच्छा भाई दूसरे भी रीज़न है, जरा हमें बता दूसरा रीज़न क्या है। तो बता दी हाँ भी तुम्हें तो यहाँ पे याद होगा नैंग फैमिली का यंग लॉर्ड और शियांग चू भाई उन दोनों की जान सामने से यान के नहीं निकाली थी, वहां से पीछा करते करते यहाँ पे आ गया, पूरा जंग हो गया। लेकिन एंड में साले ने यहाँ पे दोनों को मार दिया, क्योंकि सामने से उन दोनों ने उसे किसी दोस्त या फिर उसे किसी रिश्तेदार को सामने से चोट पहुंचा दिया था। यानी वो अपने दोस्तों के लिए भाई कुछ भी करने को तैयार है, या तो जान लेने को भी और जान देने को भी यहाँ पे तैयार है। और मेंग भी ऑफकोर्स भाई इतने लंबे समय में उसके दोस्त यहाँ पे बन चुकी रहेगी, तो सामने से ना इसको मेंग को ज़्यादा नुकसान वगैरह भी नहीं पहुंचाएगा कि यहाँ पे कुत्ते की मौत बिल्कुल भी, अगर हम हो जाएंगे तो हो सकता है हमें कुत्ते की मौत तड़पा तड़पा के मारे, लेकिन मेंग के साथ तो कभी ऐसा नहीं करेगा। तो समझ गए, इसलिए मैंने पूरा यहाँ पे सोच समझ के बोला। क्यों मेंग, मैंने सही बोला ना? तेरा क्या विचार है इस पर? सुंदर मेंग कहती हाँ भाई तेरा प्लान यहाँ पे काफी सिंपल और काफी कॉमन से यहाँ पे प्लान है, लेकिन प्लान में बात है भाई तूने जो बातें बोली यहाँ पे ठीक है, सामने से वाकई में यहाँ के अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन काफी सेल्फिश बंदा भी, मतलबी बंदा भी है। तो सामने से यहाँ पे जब देखेगा कि यहाँ पे मेरा यहाँ पे नुकसान हो रहा है और यहाँ पे सामने से मैं दोस्त नुकसान कर रहा है, तो हो सकता है दोस्तों के यहाँ पे जान ले सकता है। इसलिए समझ आ, पूरा दोस्त करके रहेगी ना तो भी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जो सुंदर मेंग मतलब ये फैमिली की यंग लेडी कहते हैं यार मेंग तुम तो वाकई में छोटे भाई को यानी आने को काफी अच्छे जानती हो, लेकिन मेरे ख्याल से भाई ट्राई मारना चाहिए भाई, कि भाई दोस्ती के ऊपर भी है उसको भरोसा। तो सामने से मतलब जब तक हम लोग ट्राई नहीं मारेंगे, जब तक यहाँ पे हम लोग पता कैसे करेंगे अभी कामयाब होगा कि नहीं। जो सुंदर मेंग कहती है ओके ठीक है, वाकई में तो जब मुझे यहाँ पे फोर्स कर ही रहे तो मैं भी यहाँ पे मना नहीं करूँगी, अगर मैं भी यहाँ पे ट्राई मार लूंगी। जो सुन के भी कहती शुक्रिया शुक्रिया मेंग यार, तुम तो वाकई में तुमने मेरा दिल जीत लिया। सामने से मेंग कहती नहीं नहीं शुक्रिया कि यहाँ पे कोई बात नहीं है। उसके बाद ये फैमिली की यंग लेडी कहती हाँ हाँ शुक्रिया कि वाकई में कोई बात नहीं है। कुछ दिन पहले भाई आपके द्वारा मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिल चुका है सेवा पानी, यानी सामने से कुछ दिन पहले जब आए थे ना यहाँ के पास पूरा जीवा हरकतें करी थी, उस समय एंड में मैंग ने उसको शायद मारा पीटा होगा, तो उसके बारे में इनडायरेक्टली कह रही कि हाँ आपने मेरी सेवा पानी बहुत कर ली। सामने से ये कहती हाँ हाँ की थी भाई आपको फिर से चाहिए क्या? आपने कहती नहीं नहीं फिर से नहीं चाहिए। तो चलिए भाई हम लोग अब शुरू हो जाते हैं सामने से जाके सीधा भाई हल्ला बोलने के लिए।
लिए जो सुनते मैं कहती क्या बात करी, मतलब अभी जो सुनते ये कहती ऑफकोर्स अभी भाई जितना अचानक से और जितना से करेंगे ना भाई तो और भी एकदम हैरान हो जाएगा कि ओ माय गॉड अचानक से भाई इतना फटाक से कैसे आ गई। जो सुनकर मैं के पास भी कोई रास्ता नहीं तो भी कहती ओके ठीक है और अपने बंदों को ले जाने को तैयार थी। पीछे से मोटा भी रखता है रुक जा मेंग, अरे मेंग रुक जा, लेकिन मेंग निकल जाती है एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।